Morning, I'm Janish Kumar. Today we will discuss chapter number 5 for class 12 and part 8 number का वीडियो है। अपन डिस्कस कर रहे हैं टुडे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, इन्हीं के रेस्पेक्ट में अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं हम जनरली जो फंक्शन कुछ इस तरह पावर में होते हैं, जैसे अपन लेते हैं y इक्वल्स टू समथिंग b की पावर x और b जो है वो 0 से 1 से बड़ा है, समथिंग कुछ न कुछ फाइनाइट। तो यहाँ जो पावर में जो फंक्शन चल रहा है, अब इस पावर में जो भी फंक्शन है, सपोज करिए मैं यहाँ पर b की जगह a 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 भी वैल्यू लगता था। तो यहाँ जैसे मैंने 10 की पावर x लिख दिया, या मैंने जैसे y इक्वल्स टू लिख दिया x, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इक्वल्स टू x क्यूब। ये अगर इस तरह के अगर फंक्शन बनाऊं मैं, तो आपने देखा होगा y इक्वल्स टू x वाला फंक्शन ये होता है। अगर मैं y इक्वल्स टू x स्क्वायर बनाऊं, थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, हल्का सा ये कर्व हो जाएगा इस तरह का, और क्यूब करूंगा तो ये इस तरह का कर्व हो जाएगा। ये इस तरह पावर में बढ़ते रहते हैं ऊपर, ये नीचे भी सेमी सीधे नीचे डाउन हो जाएगा। तो ये जो कर्व होते हैं, तो आप अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर यहाँ बात कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये बताता है आपको। तो जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो अपन कहते हैं वो होता है e पावर x एंड या अपन कहते हैं y इक्वल्स टू a पावर x। और e क्या बला है, ये अपन थोड़ा सा इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ये एक्सपोनेंशियल ये माना कि ये 0 0 है, यहाँ ये 1 0 है और ये है 0 1। तो अगर आप इस फंक्शन को अगर कुछ e पावर x, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन में काउंट होता है, और लॉगरिथमिक जिसको log x अपन कहते हैं, यहाँ कोई पर्टिकुलर a बेस है x, इसको बोलते हैं log x a बेस, ये बेस को बोलते हैं, और ये log x इसकी पर्टिकुलर कोई वैल्यू सपोज करो y है, तो ये बेस होता है, इसको बेस बोलते हैं। ये वैल्यू है log x a बेस इक्वल्स टू y, यानी इस x पे a बेस पे x की जो भी वैल्यू है वो y के इक्वल आ रही है। और ध्यान देना कि जो ये फंक्शन है लॉगरिथमिक, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप जनरली यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 1 आती है, यानी 0 रखने पर 1 रेस्पॉन्स आता है। और e जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, e की वैल्यू पर्टिकुलर यहाँ कोई कांस्टेंट है e, ये e एक तरह का कांस्टेंट है, यहाँ अगर जिसको अपन बोलते हैं k बोलते हैं, जिसकी e की वैल्यू पर्टिकुलर फिक्स होती है, जो कि 2.7182818 समथिंग, यानी जनरली अपन ये मानते हैं कि e की अप्रॉक्स वैल्यू अपन ये नियर अबाउट 2.78 समथिंग डेरिवेटिव चलती है। इस तरह की नियर अबाउट ये वैल्यू e की वैल्यू होती है, e बेस है, कांस्टेंट है। तो e की वैल्यू यहाँ पर्टिकुलर 2.78 फिक्स है, बट यहाँ a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 100 1000 जो भी। तो इसको अपन जनरली अब जैसे लिख रहे हैं कि 5 की पावर x, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, और e की वैल्यू अगर 2.78 रखते हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट यहाँ a की वैल्यू वेरी कर सकते हैं, बट ये e की पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स होती है, जो कि e 2.78 होती है। तो अगर आप यहाँ पर e की x की वैल्यू अगर वेरी करते जाएं, अगर इस तरह वेरी करते जाएं, ये इस तरह अगर वेरी करते जाएं, तो ये कुछ इस तरह बढ़ती है, जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव तक बढ़ाते जाएं, तो ग्राफ इसका कुछ ना इस तरह चलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये दैट इज द फंक्शन ऑफ e पावर x। और यहाँ मैं अगर ये कोई लाइन बना दूं, तो ये लाइन है अपने पास y इक्वल्स टू x, ये है y इक्वल्स टू e पावर x। और सेम इसी का अपोजिट जो होती है वो होती है log। अब ये जो log x है, इसमें भी जनरली अपन एक्सपोनेंशियल बेस, जिसको अपन एक्सपोनेंशियल बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग जिसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में ln x भी लिखते हैं, ln यानी लॉगरिथमिक x, यानी ये अपना में e बेस पे, यहाँ e बेस यानी एक्सपोनेंशियल बेस पे भी होता है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर आप चाहो तो log 5x इक्वल्स टू ये 5 बेस है पर्टिकुलर y, यानी यहाँ बेस a b c d e f जो भी पर्टिकुलर वैल्यू रख सकते हैं आप, पर्टिकुलर कुछ भी रख सकते हैं। तो अपन जनरली अपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, उन सब में जनरली अपन e बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? e बेस लेते हैं। e बेस पे कैलकुलेट करते हैं, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कई बार और लगा के अपन ln x यानी ln और ये x यानी log x शॉर्ट फॉर्म में, जिसको इसका अपने आप में नोटेशन है। जैसे मैंने यहाँ log x लिखा, तो जब मैं कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूं तो अपने आप में ये
अंडरस्टूड है कि यहाँ ये ई बेस ही है, जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल लॉग है, नेचुरल बेस, ई बेस पे, नेचुरल बेस पे है जो ई बेस बोल रहे हैं। तो जनरली आपको ध्यान देना है कि जब आपको कहीं पर्टिकुलर स्पेसिफाई हो कि लॉग 2 बेस एक्स, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देगी, बेस 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा। बट जब तक आपको ऐसा स्पेसिफाई ना हो, कोई स्पेसिफाई ना हो, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहता है, ई बेस है। और एक चीज ध्यान देने की चीज है कि जैसे मैंने 2 बेस एक्स लिखा है, इसका रेस्पॉन्स y है, तो मैं इसका जिसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना। अगर मैं इसका एंटी लॉग लूं तो जो बेस होता है उसकी पावर में ये रहता है। जैसे मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये x की वैल्यू निकालूंगा तो इसका एंटी लॉग लेना तो बोलते हैं 2 की पावर y। ये कुछ इस तरह चल जाएगा। सेम इसी में अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो अगर मैं इसको इक्वल टू y मान रहा हूं तो e बेस निकालूं तो x की वैल्यू निकालना है x इक्वल्स टू e की पावर y। ये रेस्पॉन्स और ये रेस्पॉन्स दोनों सेम है। इसको मैं लॉग के फॉर्म में लिख रहा हूं, ये और इसका एंटी लॉग लूं तो ये निकलेगा। तो दोनों को ध्यान देना है कि अगर ई बेस जो होता है उसी की पावर में ये जो आउटपुट होता है वो जाता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने की चीज है कि log x है, यहाँ x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं e पावर x में, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं a पावर x में, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। बट x की वैल्यू जैसे आप नेगेटिव भी रखेंगे तो भी आपका क्या पॉजिटिव का रिस्पांस कुछ न कुछ है, ये कभी जीरो नहीं होगा। x की वैल्यू आप लोग हमेशा जीरो रखने पर यानी y कभी जीरो नहीं होगा, y हमेशा कुछ न कुछ रेस्पॉन्स देगा। y कभी ये y जो रेस्पॉन्स है ये कभी जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ रेस्पॉन्स देगा हमेशा नेगेटिव रखने पर। मतलब y की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव में कुछ भी रखेंगे, पॉजिटिव कभी भी आएगी। कभी ये x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 2 -1 -2 -3 देखेंगे तो y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, y हमेशा जीरो भी नहीं आएगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी हमेशा। तो ये क्या हुआ, जीरो कभी नहीं होगा, जीरो से इंफिनिटी चलेगा, यानी जीरो नहीं आएगा हमेशा ध्यान देना। बट जब बात कर रहे हैं लॉग की, तो लॉग के इसमें हमेशा ध्यान देने की चीज ये है कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से रहता है, ये कुछ इस तरह चलता है। इसको बोलते हैं हम log e बेस x, पर्टिकुलर लॉगरिथमिक जिसको अपन y यूज करते हैं। ये चलता है, मिनिमम x की वैल्यू जो हो सकती है वो 1 हो सकती है, यानी 1 के केस में जैसे अपन रख रहे हैं तो 1 log बेस पे क्या होता है, जीरो होता है, जो जीरो लिखा मैंने देखो 1 पे x की वैल्यू 1 पे। बाकी अगर मैं इससे 0 और 1, ये 0 है तो ये 1 है, 0 से 1 के बीच में मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं, 0 से 1 x की वैल्यू यानी x की वैल्यू वैसे हम बात कर रहे हैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखूं तो y जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट जो 1 रखूंगा उस पे 1 0 होगा और बाकी हमेशा 1 से आगे मैं चाहे कुछ भी रखता जाऊं तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इट मींस जो x होता है ये यानी ये इसको अपन बोलेंगे डोमेन। ये डोमेन जो चलता है वो हमेशा 0 से लेकर इंफिनिटी यानी पॉजिटिव रियल नंबर रख सकता है। क्या रख सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी नॉन पॉजिटिव पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन नॉन पॉजिटिव पे एग्जिस्ट नहीं करती, यानी x की वैल्यू कभी आप नेगेटिव नहीं रख सकते, नेगेटिव नहीं जा सकते, हमेशा मतलब मिनिमम जो होगी वो जीरो भी नहीं होगी, जीरो इंक्लूड नहीं लिखा है, एक्सक्लूड है। 0 से इंफिनिटी यानी 0.1 भी हो तो भी वो उससे कोई पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू होगी, बट समथिंग कुछ न कुछ होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे इसकी वैल्यू निकलती है, किस डोमेन में है। और y की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है। इस रीजन में नेगेटिव वाली 0 से 1 तक ये मैं कह दूं 0 और 1 के बीच में y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। बट 1 पे 0 आ रही है और 1 से ऊपर y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का मैंने एक बार क्लियर किया, ये दोनों जो फंक्शन है ये जैसे आप x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 बढ़ाते जाते हैं, ये दोनों एक्सपोनेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। दोनों फंक्शन क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज। ये बीच वाली जो लाइन है y x है, y अब x की पावर बढ़ाते जाएंगे तो थोड़ा सा कर्वेचर की फॉर्म में बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरह की फॉर्म को आप बोलते हैं जो मेनली डिस्कस कर रहे हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है y इक्वल्स टू e पावर x और a पावर x, और एक log x जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसको e बेस x बोलते हैं या log x बोलते हैं। अब आप लोगों के जो मेनली डिफरेंशिएशन होता है वो ध्यान देना है कि dy dx ऑफ e पावर x, क्योंकि अपन इस चैप्टर में जो मेनली डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो e पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e पावर x आता है, और dy dx ऑफ अगर a पावर x बात कर रहे हैं तो इसका रिस्पांस होता है a पावर x log e बेस a होता है। और dy dx का अगर अपन log x अगर करें, ये जो हमेशा बेस होता है,
इसका रेस्पॉन्स हमेशा 1/x आता है। ये मेनली 3 फॉर्मूले जो एक्सपोनेंशियली है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और कुछ अपन और मैं लिख रहा हूँ कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ जो लोगरिथमिक की, जो अपने वाइडली काम आएगी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, सभी में लोगरिथमिक की प्रॉपर्टीज काम आती है, जिसका आपके और लोगरिथमिक की प्रॉपर्टी का मेनली काम होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करना, और वो अपन के पास प्रॉपर्टी सारी में लिख रहा हूँ। देखिए नाउ अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लोगरिथमिक फंक्शन। ये क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इस प्रॉपर्टीज के थ्रू जो मेनली काम होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में काम होगा, और वो डिफरेंशिएशन में ये नहीं होगा, डिफरेंशिएशन करने का पार्ट नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का काम होगा। क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कहता है कि log अगर e बेस अगर m into m यानी अंदर log के अंदर कोई दो एलिमेंट है, दो फंक्शन है, अगर मल्टीप्लाई में m into m तो आप इसको लिख सकते हैं log e बेस m प्लस log e बेस n। अगर मैं e बेस लिख रहा हूँ यहाँ पे, चाहे a बेस लिखो, चाहे k बेस लिखो, चाहे t बेस लिखो, b बेस लिखो, कुछ भी बेस लिख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, वो प्रॉपर्टीज पे चलेगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है log अगर डिवाइड में m by n, अगर ऐसा लिखा है, ये ऐसा है log m by n, तो आप लोग लिखोगे log e बेस m। ये e बेस में लिख रहे हैं तो इसलिए मैं e बेस की फॉर्म बात कर रहा हूँ, माइनस log e बेस n, m और log e बेस n। थर्ड पार्ट है जो log m की पावर n, पावर में अगर है तो पावर वाला हमेशा बाहर आता है, n log e बेस m। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि log e बेस पे e बेस है, बेस दोनों का सेम है, बेस और ये e दोनों सेम है x की जगह, तो उसका रेस्पॉन्स हमेशा 1 होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि log e बेस पे 1, रेस्पॉन्स हमेशा 0 होता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास e बेस में log e बेस समथिंग x है, यानी ये e की पावर में log e बेस x है, तो ये रेस्पॉन्स हमेशा गायब हो जाता है, 1 हो जाता है, और बचता केवल क्या है, यहाँ पर जो भी x है तो बचेगा केवल x रेस्पॉन्स बचेगा। सेवंथ प्रॉपर्टी कहती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं बेस कन्वर्जन प्रॉपर्टी। तो बेस कन्वर्जन प्रॉपर्टी कैसी है, ध्यान देना, log ये बेस a है और ये b, और जनरली आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना हो चाहे इंटीग्रेशन करना हो तो हमेशा उनको e बेस में कन्वर्ट करते हैं। तो जब तक e बेस नहीं होगा तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, यानी पर्टिकुलरली 6 7 2 8 5 किसी अदर कांस्टेंट में तो उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पता है e बेस में लाना पड़ता है। e बेस में कैसे लाते हैं, log e बेस b अपॉन log e बेस a, यानी ये ऊपर वाला e बेस में चला जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, बेस e रह जाएगा, और ये इसके साथ आ जाएगा log a बेस e, a by t बेस log b बेस e, ऐसे इसको रीड करेंगे। ठीक, एट्थ प्रॉपर्टी और होती है जिसको अपन लिखते हैं log ये a की पावर n और x है, ये a की पावर में है, तो इसको आप लोग लिखेंगे 1 अपॉन n, एक्स्ट्रा जाना, और log a x यानी जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है। और नाइन्थ प्रॉपर्टी ये है कि log a बेस b इनटू log b बेस a है, उनका रेस्पॉन्स 1 होता है। बहुत सिंपल है, क्योंकि इसको अगर अपन ऐसा लिखेंगे और इसको अपन s का उल्टा लिखेंगे तो आपस में क्रॉस कट जाएंगे, तो इसका रेस्पॉन्स कितना आ जाएगा 1। मेनली ये जो प्रॉपर्टीज है, अब जैसे ये 2 के लिए अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हैं कि log m into n into p into q, तो इन सब को अपन लिखेंगे log m plus log n plus log q plus log m plus p plus log q, कुल मिला के इन सबको ऐसे लिखना है। पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो गलती करते हैं, सेम इसी तरह डिवाइड में भी है उसी तरह लिखेंगे, बट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे कि log m प्लस अगर n लिखा है तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि log m प्लस log n, जो कि गलत होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ प्रॉपर्टी वर्क करती है मल्टीप्लाई के अंदर, ऐसे एडिशन में ऐसे आपस में ओपन नहीं करते, ये रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये मेनली बेसिक प्रॉपर्टी है। फर्स्ट मल्टीप्लाई है जिसको आप सेपरेट लिख सकते हैं, प्लस में डिवाइड में है तो माइनस लिखेंगे, पावर में है तो n पावर बाहर आ जाएगा, सेम बेस सेम रेस्पॉन्स। अगर चाहे इसकी जगह यहाँ पे मैं लिख दूं log 2 बेस 2 तो इसका रेस्पॉन्स भी कितना हो जाएगा, यानी सेम बेस पे सेम वैल्यू हो तो रेस्पॉन्स कितना होता है 1 हो जाता है। जैसे मैंने लिखा log 10 और यहाँ लिखा 1000, क्या लिखा मैंने 1000, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log
10 और इसको लिखता हूँ 10 की पावर 3, क्या लिखता हूँ 10 की पावर 3। अब मैं इसको 3 जो पावर है, इस पावर को मैं क्या लिख दूंगा, बाहर लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा बाहर, तो ये 3 log 10 बेस 10। अब देखो इसका रेस्पॉन्स इस प्रॉपर्टी से कितना हो गया, 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 3। तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 3 आई, इसकी वैल्यू 3 हो। तो इस तरह अपन बेस को अपन सिंप्लीफाई करते हैं। और यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी बेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस कन्वर्जन का, जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया कि log 7 बेस x है, ऐसा क्वेश्चन है अपने पास पिक्चर पर में, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, log e बेस x अपॉन log e बेस 7, e बेस x अपॉन e बेस 7, ये ऐसा चलेगा, इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। फिर अब अपने पास ये तो कांस्टेंट हो गया, सिर्फ अपने का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा log e बेस x का, जिसका डिफरेंशिएट भी लिखा है ना हमने 1/x होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को log की प्रॉपर्टी में कंप्लीट करने के बाद अब मैं जो मेनली डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ 5.4 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके थ्रू ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी 5.5 में काम आएगी। बट एक्सपोनेंशियल फार्मूला, a पावर x का फार्मूला, डिवाइड फार्मूला, मल्टीप्लाई फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, लेबनीज जिसको अपन लेबनीज प्रोडक्ट बोलते हैं, क्वोशिएंट फार्मूला, साइन कोसाइन, इनके सबके डिफरेंशिएशन, उन्हीं सभी का यूज करते हुए अपन 5.4 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ अब अपन एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 5.4। फाइंड क्या करना है, डिवाइड बाय डीएक्स, आपको डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड आउट करना है। और ये कुछ 4 क्वेश्चंस हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं y इक्वल्स टू e पावर x अपॉन sin x। तो जब ये डिवाइड में दिख रहा है आपका फंक्शन, क्या दिख रहा है, डिवाइड में दिख रहा है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमेशा हर जगह लिखिए, और ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपको दिखा सकते हो कि फॉर्मूला आपको आता है, सेकंड इनटू d बाय dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू d बाय dx ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो अब आप निकालिए dy बाय dx, फर्स्ट आपके पास है, सेकंड आपके पास है sin x d बाय dx ऑफ e पावर x, माइनस फर्स्ट है e पावर x d बाय dx ऑफ sin x अपॉन सेकंड का स्क्वायर यानी sin x का होल स्क्वायर। अब लगाइए फॉर्मूला dy बाय dx sin x, e पावर x का डिफरेंशियल मैंने बताया था, e पावर x का e पावर x ही होता है, तो यहां लिखोगे e पावर x sin x माइनस e पावर x, और sin x का डिफरेंशियल होता है cos x, cos x पर नीचे हो गया sin x का होल स्क्वायर लिखो चाहे sin स्क्वायर x लिखो, एक ही मान, ऊपर दोनों से कॉमन ले रहे हैं e पावर x, और ये हो गया ब्रैकेट sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x dy बाय dx। ये आपका मेनली डिफरेंशियल बिल्कुल सिंपल से, इसमें हमारे दो फॉर्मूले काम में लिए कि d बाय dx ऑफ e पावर x, जो कि e पावर x एक अपने काम में d बाय dx। जैसे अब एक चीज है थोड़ी सी ध्यान देने की चीज है, जैसे x वेरिएबल में ऑलरेडी है, तो यहाँ आप डिफरेंट वेरिएबल में मान लो ये t, तो e पावर t, ताकि आप उसको दिखा सकते हो कि ये अपने ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये फॉर्मूले का पार्ट है। जैसे मैंने यहाँ लिखा t, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं sin t, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम वेरिएबल लोगे तो ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन का ही पार्ट ले रहे हो, बट आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आप फॉर्मूला लिख रहे हो, तो आप अलग वेरिएबल में लिखें sin का cos t। ये एक तरह का कुछ भी क्लाउड बना के अलग से आप इसको साइड में दिखा सकते हैं, देखो दिखता अभी दिखता है, तो थोड़ा सा ढंग से लिखोगे तो पॉसिबल है कि तो अच्छा लगेगा, और इसके स्टेप आगे के नंबर भी मिलेंगे आपको। अब आते हैं अपन इस केस में, और आपको मैं समझता हूँ कि 5.2 से मैंने आपको बताया था चेन रूल के पॉइंट में से बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अपन याद कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ बात करें dy बाय dx। अब देखिए सबसे पहले ये e की पावर sin इनवर्स x है, तो e की पावर sin इनवर्स x है, तो आप इस sin इनवर्स x को भूल जाइए अभी पहले, इसको आप कोई पर्टिकुलर कुछ भी मान लीजिए, t मान ले, p मान ले, कुछ भी मान ले, तो इसको आपने कुछ मान लिया समथिंग, थीटा कुछ समथिंग मान लिया, तो पहले इस e की पावर के कारण इसका डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x का क्या होता है, e पावर t का e पावर t होता है, तो आपने क्या लिखा e पावर का, तो e पावर sin
इनवर्स एक्स होगा। वापस जब साइन इनवर्स एक्स का और डिफरेंशिएशन, यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स का हो रहा था, बट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 हो रहा है, इसलिए वो लिखा ही नहीं मैंने। तो यहाँ अब वापस जो डिफरेंशिएशन होगा वो वापस होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। अभी मैंने पहले e की पावर इसको t मान लिया, तो e पावर t का e पावर t, फिर t जो भी इसको माना है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन हुआ x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कर तो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही कर रहा है। अब देखिए e पावर साइन इनवर्स x, अब ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का करते तो आपको पता है कि 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो आप इसको क्लब कर लीजिए, dy बाई dx इक्वल्स टू e पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका, अब आप इसमें जो भी फॉर्मूले काम है फॉर्मूले से आप ऐसे लिख दीजिए ताकि ये अपना नंबर उड़ जाएगा। अब आप ऐसा थर्ड क्वेश्चन अगेन आप यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x y का dy बाई dx। अब ये e पावर x स्क्वायर सेम, उसको मैंने t माना था, उसको भी t मान लो, लेट करो t, तो e पावर t का क्या होगा, e पावर t का e पावर t, t की वैल्यू ऑब्वियसली। अब आपके ऊपर x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, ये चेन रूल लगा रहा हूं, तो dy dx ऑफ x स्क्वायर, जैसे मैंने इसमें लिखा। अब देखिए e x पावर x स्क्वायर, अब x स्क्वायर का करोगे तो डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो सिंपलीफाई कीजिए 2x e की पावर x स्क्वायर, ये हो गया dy बाई dx। अब आता है आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का करेंगे तो dy बाई dx। देखो साइन का पहले होगा, इसको भूल जाओ, थीटा मान लो, साइन थीटा का होता है cos थीटा, यानी cos, और ये जो पूरा है tan इनवर्स e की पावर माइनस x का x, ये तो बस साइन का। अब आता है tan इनवर्स का, तो इनटू में चलता है। tan इनवर्स का होता है बेटा, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर यानी e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, पहले साइन का हो गया cos, ये पूरा रखो, फिर tan इनवर्स का करेंगे तो tan इनवर्स में ये पूरा x की मात्रा मान लो उसको, तो क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब आपके पास e की पावर माइनस x का बचा है, तो e की पावर इस माइनस x को वापस t मान लो, तो e की पावर t का माइनस x को t माना, मैंने बताया था x को t माइनस x को t माना, तो e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t, फिर उस माइनस x का और होगा जो कि -1 होगा, माइनस x, यानी x का तो 1 होता है पर बाहर माइनस है तो बाहर -1 हो जाएगा। तो आप इसको सिंपलीफाई करके लिख रहे हैं, ये माइनस e पावर माइनस x cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस, इसको अब जैसे आप खोलेंगे तो ये ऐसा लिख सकते हैं e की पावर माइनस 2x, या बाहर होल स्क्वायर, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रिस्पॉन्स आएगा। जैसे आप देखते हैं कि a की पावर m की पावर n अगर लिख दूं तो अल्टीमेटली a की पावर m n ही लिखता हूं, तो सेम यहाँ पर वो 2 मार मल्टीप्लाई होता है, इस तरह का रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये आपके रिस्पॉन्स आ गया dy बाई dx। ये थोड़ा सा चेन रूल लगाया मैंने और एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है y इक्वल्स टू log cos e पावर x, cos e पावर x। अब अपन cos e पावर x को सॉल्व करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सोचिए वापस y का dy बाई dx। अब इस log फंक्शन का पहले होगा, इसको आप कुछ पर्टिकुलर x मान लीजिए मन में, ये log x का क्या होता है 1/x, 1/x यानी ये x पूरा cos e पावर x इनटू, अब अपने पास log का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, अब इस वाले फंक्शन का करना पड़ेगा, cos का करो, cos का होता है माइनस sin e पावर x, ये मैंने cos का किया। अब अपने पास वापस e पावर x का बाकी है, e पावर x का e पावर x, इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, माइनस e पावर x sin e पावर x अपॉन cos e पावर x, दैट इज dy बाई dx।
देखो साइन ई पावर एक्स और कॉस ई पावर एक्स को आप लिख सकते हैं टेन ई पावर एक्स, तो आप लिख सकते हैं माइनस ई पावर एक्स टेन ई पावर एक्स भी लिख सकता है, ये डी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत ना। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। ये देखो y इक्वल्स टू ई पावर x प्लस ई पावर x स्क्वायर प्लस ई पावर x क्यूब प्लस ई पावर x पावर 4 प्लस ई पावर x पावर 5। बुक में आपके पास ये दो स्टेप देके उसने प्लस लगा के डेरिवेटिव लिख रखा है, तो इसका अपने आपने अंडरस्टूड है कि इसमें टर्म्स आगे चल रही है जो कि इसमें एंड हो गई है। तो पहले तो इसको सिंपलीफाई करो, ई पावर x प्लस ई पावर x स्क्वायर प्लस ई पावर x क्यूब प्लस ई पावर x पावर 4 प्लस ई पावर x पावर 5। आपने इसकी मिसिंग टर्म इसकी लिख दी क्योंकि इस डॉटेड का मतलब क्लियर हो। अब आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले y का dy बाय dx। देखो e पावर x का तो e पावर x ही होता है, सेम e पावर x स्क्वायर का करेंगे, x स्क्वायर का भूल जाइए, इसको आपने t मान लिया। क्या मान लिया? t। तो e पावर t का तो e पावर t मतलब x स्क्वायर, फिर उस t का और होगा तो t का करो, t अपने में क्या है? x स्क्वायर है, t x स्क्वायर है तो x का अगर x स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। सेम e पावर x क्यूब का करेंगे, e पावर x क्यूब का e पावर x क्यूब, फिर x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर। ये x क्यूब का हो रहा है x पावर n से डिफरेंशिएशन ध्यान देना। फिर आ जाइए x पावर e x पावर 4, x पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब एंड देन प्लस लास्ट वाला e पावर x पावर 5 इनटू x पावर 5 का करेंगे तो 5x पावर 4। अब इसको थोड़ा सा कंबाइन लिख देते हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू e पावर x प्लस 2x e पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e पावर x पावर 4 प्लस 5x पावर 4 e पावर x पावर 5। ये आपके पास नेट आंसर आया, डिफरेंशिएशन आता है। ये मैंने 6 क्वेश्चन कर दिया, अभी 2-3 क्वेश्चन और है जिसको मैं नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्लीज आप देख लीजिए, मैंने बहुत सिस्टमेटिक वैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ और सिक्स्थ, इनमें सारा विद एक्सप्लेन जहां फॉर्मूला है आप साइड में गोला बना के क्लाउड बना के फॉर्मूले मेंशन करें और चेन रूल से इनको सिंपलीफाई करने की कोशिश करें। इससे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करें 7। यहां सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अभी एक्सरसाइज 5.3 ही चल रही है, 5.4 ही चल रही है। सबसे पहले y का करेंगे तो dy बाय dx। अब आप बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है पहले इस रूट का, इस रूट को भूल जाओ, इसका अंदर जो भी है कंटिन्यू भूल जाओ। रूट x का करते हैं, मैंने कल ही बताया था रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, x की वैल्यू अंदर कितनी है? e पावर रूट x। मैं थोड़ा फोन साइज बढ़ा देता हूं, रूट e पावर रूट x। ये तो हुआ 1/2 रूट x, ये 2 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अभी तो इस बाहर वाले रूट का हो, फिर इस e पावर x का करेंगे, तो e पावर x का ये x मान लो ऊपर भूल जाओ t, तो e पावर रूट x, फिर इस अंदर वाले रूट x का और होगा जो कि 1/2 रूट x आया। अब इन सबको सिंपलीफाई कर लो, dy बाय dx ये 1/4 रूट x रूट e पावर रूट x और ऊपर है e पावर रूट x। इन दोनों को चाहे तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला रूट a इंटू रूट b को आप लिख सकते हैं रूट ए बी। उसी प्रॉपर्टी के थ्रू अपन इनको चाहे तो क्लब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप एक पीछे दे रखा हो इधर कर ले, नहीं दे रखा हो तो मत करें, आप अपना सॉल्यूशन देकर अपने लर्निंग करेंगे। x e पावर रूट x ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इस y का हो जाएगा dy बाय dx, इस लॉग का होगा, और ये हमेशा जब कुछ नहीं लिखा होता तो आप मानते हैं e बेस, ध्यान देना e बेस, और डिफरेंशिएशन हमेशा e बेस में ही होता है। अगर कोई दूसरा बेस दिया हुआ तो पहले उसको पहले e बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई। तो यहाँ सबसे पहले e बेस में ही
तो पहले इस log का करेंगे, उसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको कुछ x मान लो, तो log x का होता है 1 अपॉन, यहाँ पे जो भी होगा वो नीचे आ जाएगा log x। फिर इस log का होगा तो log x का होता है 1 अपॉन x। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला है x log x dy by dx। अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसको कैसे करना पड़ेगा, डिवाइड रूल लिख रहा है तो डिवाइड रूल लगाना, cos और log के फॉर्मूला लगाना, वेरी सिंपल। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, फॉर्मूला होता है सेकंड यानी log x into dy by dx ऑफ सेकंड into डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट into dy by dx ऑफ log x अपॉन सेकंड का स्क्वायर log x का स्क्वायर। अब आप इसमें वेरी सिंपल log x cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x माइनस cos x और log x का डिफरेंशियल होता है 1 by x into 1 by x। अब आप कई बच्चे x काट देते नहीं, ये एंगल का x नहीं है, डिवाइड का x है, ध्यान देना चाहिए। तो ये अब नाम है log x को, अब कई बच्चे इसको कहीं ऐसा भी लिख देते हैं log स्क्वायर x, नहीं गलत है, इसको हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा ब्रैकेट लगाकर। sin स्क्वायर वाला अलग केस होता है, sin थीटा cos थीटा वाले उनमें स्क्वायर वाले कैसे अलग होते हैं, ऑपरेटर में लगते हैं, यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा लोग बाहर है। अब अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एलसीएम भी ले रहा हूं मैं, यहाँ पे एलसीएम भी ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का x sin x log x माइनस cos x अपॉन जो एलसीएम आया हुआ है x log x का होल स्क्वायर, दैट इज द dy by dx। अब आपके पास लास्ट 10th क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस y का करेंगे dy by dx। सबसे पहले cos का करेंगे, cos का होता है माइनस साइन, तो ये आया माइनस साइन log x प्लस e पावर x, ठीक है। देन फर्दर आपके पास होगा इस log x का और e पावर x का, log x का होगा 1 अपॉन x और e पावर x का तो e पावर x होता ही है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस साइन log x प्लस, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं चाहे तो, dy by dx इक्वल्स टू 1 by x, ये माइनस बाहर लगा दो, माइनस 1 by x e पावर x और साइन log x प्लस e पावर x, ये आपके पास बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है और ये आपको कंप्लीट करनी है। अभी तक आपको log की प्रॉपर्टीज इसमें यूज नहीं है। 5.5 जो एक्सरसाइज है उसमें log की प्रॉपर्टीज यूज आएगी, जिसमें आपको किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा बाय यूजिंग लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज है। तो वही काम आपका डिफरेंशिएशन को अपना नॉर्मल जो बेसिक फार्मूले 17, 21 जो मैंने पहले सबसे पहले 5.2 से पहले जो पढ़ाए वो फार्मूले सारे याद होने चाहिए, उन फार्मूलों का ही यूज है। तो अगर वो फार्मूले याद नहीं तो आप में से कोई भी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हर एक एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए। यानी मैं हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डिवाइड फार्मूला, मल्टीप्लाई, जो भी लग रहा है, आपको जब तक बेसिक फार्मूले याद नहीं होंगे आप कोई भी क्वेश्चन हिला नहीं सकते। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बेसिक फार्मूले कंप्लीट होना चाहिए। जो भी 21 फार्मूले मैंने 5.2 से पहले लिखवाए हैं वो आप लिख के 2 बार 3 बार 4 बार याद कर लें, अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करें, आपको इजीली समझ में आएगी। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब आपको फार्मूले याद नहीं है, और फार्मूले याद है तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में 5.5 डिस्कस करेंगे। अभी तक इसी एक्सरसाइज में मैंने 5.4 कंप्लीट किया, नेक्स्ट में 5.5 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।